हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करता है सब ठीक होंगे। तो आज की कहानी है, सास ने अपनी बहू को माना मनहूस तो सास के साथ क्या हुआ। सुनिए एक पारिवारिक कहानी। रीना और रीना चिल्लाते हुए रीना की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीना ऊपर छत के कपड़े सुखाने गई थी, उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी। दीपक, रीना की सास चिल्लाती है, कहा मर गई कलमुही, कहाँ मुँह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई हो गई। रीना के पति के रीना की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीना के सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपने ही बहू को मानती थी। वह हमेशा ऐसे ही बात करती रीना से। अब तो रीना को आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 6 मंथ की हुई थी। उसे तो रीना की सास देखने तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीना और उसके सास ससुर और उसकी बेटी, बस ये 4 ही सदस्य थे। रीना का सदस्य तो बेटा गया, तब से बेटे के गम में सुन्न से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते, उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीना की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती। घर में बच्चों की आवाज़ें किलकिलारी गूंजती, तब रीना की सास थोड़ा रीना के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीना की सास अभी चिल्ला ही रही थी कि आंगन में इतने में रीना भाग के छत से आई। जी मामी जी, माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रीना की सास सरला चिल्लाने लगी, कहा मर गई थी, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देती क्या? रीना ने धीरे से कहा, माँ जी कपड़े सुखाने गई भी थी छत पे। इतने में ही रीना की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ, अच्छे से बनाना और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल आई। सरला के तेज बोलने से रीना की बेटी भी जग गई। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई, अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध बनाया और उसको दूध पिलाकर खिलौना डालकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रीना ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पोटी कर दी। फिर उसको सफाई किया और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह वगैरह बदलकर रीना का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बेटी बैठी ही थी। पानी के एक घूंट भरी ही थी कि इतने में ही सरला चिल्लाते हुए बैठी है, महारानी घर का काम कौन करेगा? सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रीना के गिलास की ओर नज़र दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नज़र फैलाकर देखी कि सारा घर भी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीना के हाथ में देकर बोली, ले ये सलाद भी काम आ जाएंगे, धो के रख देना, इन्हें जमाई जी भी आ रहे हैं। रीना ने वो पानी का गिलास वहीं पर रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रीना के जाते ही सरला ने रीना का गिलास उठाया और उसकी इसमें लेकर देखती है कि कहीं की घी में जो डंडा लगाई थी तो वो तो नहीं। फिर एक उंगली डुबोकर टेस्ट की ही नहीं थी तो पानी ही है, मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रीना बेचारी अपनी बेटियों को लिए सब्जियों को धोकर रखा ही था कि कितने में ही सुमन, रीना की ननद और जमाई जी की एंट्री होती है। घर में सरला तो खुशी के मारे फूले न समाए और अपनी बेटियों को गले से लगाकर तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो है, वो गया है तो कोई बेटे से कम नहीं है। तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सरला अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया और सुमन के साथ बैठ गई। रीना सबको पानी और ठंडा और कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई।
सुमन के बच्चों मामी मामी करके रीना के चिपक गए। सुमन के आ जाने से रीना और उसकी बेटी का मन सा लगने लग गया था। रीना को सरला कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रीना के साथ लगकर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ भाभी आज अपने मायके मिल आएगी, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली ही कि अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रीना को बोली, ठीक है, जा तो अपने मायके रहा आ, थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी। रीना अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए, पीछे से सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह फ़ोन आया कि आज तुझे लेने आ रहे हैं और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सुमन बिना कुछ सोचे अपने माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पे दिन ज़्यादा ही बीमार हो जाती है। फिर सरला को अपनी बहू रीना की याद आई और उसे फ़ोन कर बुलवा लिया। रीना ने उन दिनों सरला का बहुत ख्याल रख हर एक छोटे से छोटी चीज़ों का सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक रीना सरला का बहुत ख्याल रखती। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी तुझे एक बार फ़ोन करने पे भी तो यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा। और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपने गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और रीना दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगे। सरला अपने बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर इसमें आपको कोई भी गलत बात लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमें गाँवों में आज भी बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। हम अधिकतर सुधार तो आया है, लेकिन कुछ हद तक। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी आपको पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। प्रेम से बोले जय माता दी, हर हर महादेव। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों।